हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि आज मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित एलिजिबिलिटी पे कुछ खबरें आई हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए, तो इसलिए हम आए हैं वीडियो लेके। 2 वर्ष वाली बहनों के लिए कुछ न्यूज़ हैं जो कि आयोग से पता चला है। जैसा कि एलिजिबिलिटी को लेके ये विवाद था कि कुछ लोगों का कहना था कि ये नहीं ली जाएंगी, कुछ लोगों का कहना था कि ये एलिजिबल हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के बाद से ये था कि एग्ज़ाम टाइम के पहले से ही 2 वर्ष वाली बहनों को एलिजिबल बताया गया था कुछ चैनलों द्वारा, और लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद काफ़ी विवाद में रहा है ये मामला। सबसे ज़्यादा विवाद में 2 वर्ष वाली बहनें ही रही हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से दबाव में भी रही हैं कि क्योंकि विभिन्न चैनलों द्वारा यही बताया गया कि ये लोग बाहर हैं, ये वैकेंसी से बाहर हैं। तो एक वैकेंसी में अपना 3-4 साल देने के बाद अगर आपको ये पता चलता है कि आप बाहर हो जबकि आपके एनएफ स्कोर हो, तो एक झटका सा तो लगता ही है। तो वही चीज़ हुआ है इन बहनों के साथ। तो आप जैसा कि एग्ज़ाम बाद कुछ आरटीआई के रिप्लाई और कुछ जन सुनवाई सीएम पोर्टल पे सलाह के तौर पे लड़कियों द्वारा पूछा गया कि क्या 2 वर्ष वाली बहनें एलिजिबल हैं, तो वहाँ के जवाब और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जवाब के रिप्लाई में ऐसा मतलब तोड़ मरोड़ के चीज़ों को रखा गया कि ये प्रूफ हो गया विभिन्न जवाबों से कि 2 वर्ष वाली बहनें एलिजिबल नहीं हैं। और जैसा कि मेरे पास भी आया था, काफ़ी बहनों द्वारा वो प्रूफ भी दिए गए थे कि ये प्रूफ है, इस देखिए इन बेस पे 2 वर्ष वाली बहनों को नहीं लिया जाएगा और ये लोग अपना समय बर्बाद कर रही हैं। तो मुझे लगा कि यार अब क्या समय बर्बाद करना है, एग्ज़ाम तो हो गया है, अब जिसको जो करना है आप करो। अब लोग पढ़ाई करो, अपनी अपनी पढ़ाई करो, जो होना होगा आयोग करेगा, कमीशन जो रिज़ल्ट देगा वही होगा। तो ऐसे में लेकिन फिर भी उन रिप्लाईज़ के द्वारा जो आरटीआई का रिप्लाई दिखाया गया और जो जन सुनवाई पोर्टल का रिप्लाई दिखाया गया, कुछ यूनिवर्सिटी के रिप्लाई दिखाए गए कि स्नातक अर्थात 3 वर्ष, तो ये लोगों द्वारा समझा नहीं गया कि वहाँ एज अ विषय मांगा गया है। तो इसलिए वो सारे रिप्लाईज़ और अब आयोग का निर्णय दोनों मेल नहीं खा रहे, ये कह सकते हो। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। आयोग में आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है और 2 वर्ष वाली बहनें ली जाएंगी, ये निर्णय हो चुका है। तो एलिजिबिलिटी का विवाद सॉल्व हो चुका है आयोग से, इसलिए आप लोगों को इस बात का प्रेशर लेना नहीं है अब कि क्या हुआ क्या नहीं। 2 वर्ष की एलिजिबिलिटी के लेके हमें कुछ आयोग से पता चला है जो कि आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आयोग में कुछ बैठकें होनी थी जो कि मीटिंग वगैरह से ये था कि कंफर्म किया जाएगा कि 2 वर्ष वाली बहनें एलिजिबल हैं या नहीं, जिनका लास्ट ईयर में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, केवल 2 वर्ष ही है, वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस बारे में यही निकल के आया है कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी को लेके जो आयोग के द्वारा कमीशन में ये फैसला होना था कि इन्हें लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि प्रोविज़नल भरवाया गया था आप लोगों से। तो काफ़ी लोग इस बात को लेके भी प्रेशराइज करते थे कि अरे आपको प्रोविज़नल भरवाया गया तो प्रोविज़नल क्यों भरवाया गया अगर आप एलिजिबल ही हो तो और इतना ही कॉन्फिडेंस अगर लेना ही था तो प्रोविज़नल क्यों भरवाया। तो ऐसा नहीं है। आयोग से मीटिंग के द्वारा ये फाइनल हो चुका है कि 2 वर्ष वाली बहनों को लिया जाएगा। और जो खबर हमें मिली है वहाँ से वो यही पता चला है कि 2 वर्ष जिनका 2 वर्ष है एक विषय के रूप में वो एलिजिबल हैं, क्योंकि स्नातक मांगा गया है लेकिन एक विषय के रूप में। तो ऐसे में जिनका भी 2 वर्ष है वो योग्य हैं, उनको वो भर्ती से नहीं निकाली जाएंगी किसी भी प्रकार। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि खुश हो जाइए
और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। सबके मुंह पे ताला लगने वाला है, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट में आप लोगों का नाम होगा, तो खुद ब खुद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए नकारात्मकता को फेंक दीजिए। और आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आप लोग ले लिए गए हो वैकेंसी में। और वैकेंसी पे जो लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, उनको भी मैं बता दूं कि वैकेंसी पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारी वैकेंसी में सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और रिज़ल्ट अप्रैल में ही मिलेगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि रिज़ल्ट अप्रैल में ही मिलेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि मई जून जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट अप्रैल में ही मिलेगा। और एलिजिबिलिटी का मामला सॉल्व हो चुका है, एलिजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। सभी लोग लिए जाएंगे, जिनके भी एनएफ स्कोर हैं वो लिए जाएंगे, कोई बाहर नहीं हो रहा है। बाकी जो भी खबरें हमें मिलेंगी हम आप लोग तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमसे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो वो छूट ना जाए आपसे। थैंक यू।